तो फिर टीचर डे भी मना दिया गया ताकि बच्चों के अंदर एक खुशहाली का माहौल बना रहेगा। अब रहा बात की टीचर डे किसी और का भी जन्मदिन को बनाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही क्यों बनाया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो हम लोगों के देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जब देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल के गठन हुआ, उसके पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक ही थे। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं और ये हमारा भी जीवन बहुत लंबा चौड़ा है आगे। मान लीजिए अभी हम टीचर हैं, टीचर से आगे अगर भविष्य में मौका मिला तो मान लीजिए कि अन्य क्षेत्र में कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे, चुनाव वगैरह लड़ेंगे, कल को वार्ड समिति, सरपंच, मुखिया, विधायक, सांसद कुछ भी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो शिक्षक तो थे ही और समाज की उनको बहुत चिंता रहती थी कि समाज में बहुत सारा बुराई है और बुराई जो है अच्छाई को दबा रहा है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समाज के भलाई के लिए राजनीतिक में आए तो उन्हें जो भी पद दिया गया उस पद भार को ग्रहण करके अच्छा से अपना कार्यकाल निभाए और अपने जीवन को एक अच्छा पहचान बनाए। तो शिक्षक थे, तो शिक्षक के अंदर भी उनके पास एक दार्शनिक थे, इतना नॉलेज था। जैसे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय कोई मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिया, कोई इंटर पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन वो पीएचडी किया। तो जो व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। भले आप डॉक्टरी करें या ना करें, उससे बहस नहीं। डॉक्टरेट की उपाधि होती है पीएचडी। तो पीएचडी किए थे, दर्शन शास्त्र थे। दर्शन शास्त्र में समाज में अच्छाई और बुराई के विषय में पढ़ा जाता है कि अच्छाई क्या है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, बुराई को कैसे मिटाना है, बुराई को कैसे समाप्त करना है। इसके अलावा आदमी अपने जीवन में कैसे हमेशा खुशहाल रह सके, अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सके। मान लीजिए कि दर्शन शास्त्र में यही सब पढ़ाया जाता है। तो दार्शनिक थे और दार्शनिक थे और इनके अलावा वो एक शिक्षक से दार्शनिक थे और दार्शनिक के बाद राष्ट्रपति भी बने, पॉलिटिशियन भी थे। जब चुनाव में आ गए तो पॉलिटिशियन हो गए। तो इस तरह से वो अपने जीवन में अनेकों उपलब्धियां हासिल की और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उस वक्त उनके जो भी शिष्य थे, जैसे आप लोग हैं अभी, वैसे वो भी जिन लोगों को पढ़ाते थे अपने स्कूली के कार्यकाल में, तो वो लोग जब राष्ट्रपति बन गए तो उनके पास पहुंचे और उनसे यह आग्रह किया गया कि हम लोग आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तभी से शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है तो इस दिन और कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन इस दिन टीचर का मान सम्मान रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो कैसा हो टीचर, ठीक ना। मान लीजिए आपको बहुत पीटता हो, आपको बहुत बोलता हो, आपको बहुत डांटता हो, लेकिन फिर भी वो आपके स्कूल में है, टीचर है, तो आज के दिन उसका मान सम्मान रिस्पेक्ट कीजिए। और आज के दिन ही का कभी भी कीजिए, कि मान लीजिए कि आपके अंदर अच्छाई रहेगी तो आपके साथ जो बुराई करेगा उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप बुराई नहीं करेंगे तो आपको शर्मिंदा नहीं होना है। जो गलती करेगा वही ना अफसोस करेगा, पश्चाताप करेगा।
और जो गलती नहीं करेगा उसको भला किस बात का पश्चाताप होगा और किस बात का अफसोस होगा। इसलिए कोई शिक्षक आपसे स्कूल में चाहे कहीं पर भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छा से पढ़ाता नहीं है, अच्छा से बात नहीं करता है, तो वो अपनी उसकी कमी है कि वो भले ही शिक्षक बन गया है लेकिन शिक्षक के लायक वह नहीं है। लेकिन एक छात्र है तो उसका कर्तव्य यही है कि वो हमेशा अपने शिक्षक का आदर करे, मान सम्मान करे